आपने अपनी जर्नी एक्सेंचर से स्टार्ट करी थी, राइट? लेकिन आपने गूगल में भी कुछ टाइम काम किया था। जी जी जी, बिल्कुल सही है। तो वो बताइए हमें जरा किस्सा। मॉर्निंग शिफ्ट में करता था उन दिनों। 5 से मेरी शिफ्ट शुरू होती थी। 5 बजे सुबह? हाँ, सुबह 5 बजे, 5 साढ़े 5 के आसपास शुरू होती ठीक है। थी। तो 7:30 8 बजे 2-2.5 घंटे में मैं अपना पूरा दिन का काम खत्म कर लेता था। तो हमें ये बताइए कि आपका टेस्टिंग की तरफ इंटरेस्ट कैसे हुआ? क्योंकि देखो ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे थे, डेवलपमेंट था, डेवऑप्स था, टेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं। कॉलेज में मैं अपने पूरे बैचमेट की कोड रिव्यू करता था। पूरे के पूरे जितने हमारे प्रोजेक्ट होते थे, हाँ। सब मैं रिव्यू करता था। और आप कोडिंग भी करते थे कॉलेज के टाइम पे? हाँ, कॉलेज में कोडिंग भी करता था। लेकिन वो बड़ा हेल्दी 6 फुट का बंदा, अरे बड़ी बड़ी मूछे, इतनी मोटी चेन, यहाँ पे भी चेन, तो मैं बहुत डर गया उसको देख के। बहुत ज्यादा डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछेगा। अरे बहुत डर गया था मैं उसको देख के। अब जिस दिन मेरा कॉल आया ना, उस दिन मैं टिकट ढूंढ रहा था घर की वापस। अच्छा, अब बहुत हो गया, अब चलो, अब मैं घर चला जाता हूँ, फिर देखते हैं वहां कुछ करते हैं। वहां कोई पे वे नहीं मिलेगा, मतलब फ्री में? हाँ, फ्री में मैंने 6 महीना काम किया है क्योंकि सीखना था। मतलब एक 60,000 की सैलरी छोड़ करके आपने फ्री में 6 महीने काम किया? जी, फ्री में 6 महीने काम किया। डर नहीं लगा? हाय एवरीवन, तो यार आज मेरे साथ आदम है और आदम ने अपनी जर्नी एक्सेंचर से स्टार्ट करी थी एंड करंटली ही इज वर्किंग एट Amazon एज अ सीनियर टेस्टर। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी रहने वाली है, बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है। तो सबसे पहले आदम से पूछते हैं कि कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए आप कैसे? मैं भी बढ़िया। तो आदम, आपने अपनी जर्नी एक्सेंचर से स्टार्ट करी थी, राइट? लेकिन आपने गूगल में भी कुछ टाइम काम किया था। जी जी जी, बिल्कुल सही है। तो वो बताइए हमें जरा किस्सा। ये जो आपने कहा है, मैं एक्चुअली दिल्ली आया था, 2015 की बात है। दिल्ली आया था, फर्स्ट इंटरव्यू था मेरा कंपनी में। तो एक कंसल्टेंसी के थ्रू हुआ था, ऑक्सीजन करके उनका नाम था। तो जब इंटरव्यू शुरू हुआ तो जो आइडिया था हमारा था वो था कि गूगल में काम है। ठीक है। तो ऐसा था। तो हम चले गए इंटरव्यू देने। इंटरव्यू गए तो वहाँ पहले वही एप्टीट्यूड राउंड जो आपका होता है हर जगह। हाँ। तो जब मैं एंटर किया हॉल में तो ऑलमोस्ट अराउंड 150-200 इतने कैंडिडेट्स थे। तो फिर HR आया, उसने वो एप्टीट्यूड का पेपर दे दिया। तो पेपर दे के पहले एप्टीट्यूड होके उन्होंने कहा कि ब्रेक ले लीजिए, ठीक है, तो उसके बाद आपका वो रिजल्ट बता देंगे। फिर एंड के बाद जब वापस आए सबके सब रूम में, तो HR आया हाथ में लंबा चौड़ा स्लिप लेके। अच्छा। तो नाम बता रहा है, मेरा नाम कहीं नहीं था। तो मैं डर गया, मैंने कहा शायद मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ है। अच्छा। पहला इंटरव्यू था। तो फिर साथ ही नाम बोलने के बाद कहा कि वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, यू गाइस कैन लीव। वो रिजेक्टेड वाले बंदे थे। तो फिर ऐसे ही फिर फर्स्ट राउंड हुआ मेरा, सेकंड राउंड हुआ, थर्ड राउंड हुआ, जाते जाते मैंने सारे राउंड्स क्वालिफाई कर लिए। और बंदे शॉर्टलिस्ट धीरे धीरे शॉर्टलिस्ट जो आपका था वो हर राउंड में हाफ एंड हाफ होते जा रहा था। अच्छा। आधे अंदर आधे बाहर, आधे बंदे। तो लास्ट राउंड पे पहुंचते पहुंचते कुछ 4 बंदे बचे थे हम टोटल, उनमें से मैं एक था। ठीक। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि नेक्स्ट डे आके आपका जो फाइनल राउंड होगा। ठीक है। मैंने कहा ठीक है। तो हम अगले दिन आए, अगले दिन राउंड दे दिया, सब कुछ हो गया, सिलेक्शन हो गया। तो नेक्स्ट वीक हमारा ऑफिस में इंडक्शन और ज्वाइनिंग था। अच्छा। अभी तक मैं बड़ा खुश हूँ कि भाई गूगल में काम है। मतलब हर इंजीनियर का एक ड्रीम होता है कि गूगल में काम करे, एक ना एक बार गूगल में काम करना। तो मैं अंदर सोच रहा था पहला इंटरव्यू और गूगल, मैं तो बड़ा खुश था। तो मैंने घर में बताया गूगल में काम हुआ। उसके बाद जब हमारा इंडक्शन हुआ तो उस दिन मुझे पता चला काम तो भाई सही कहा था, गूगल का ही है, गूगल का काम है। लेकिन हमारा जो पेरोल है, जो हम एम्प्लॉइज है, वो हम एक्सेंचर के। अच्छा। तो उस वक्त इतने नाइव थे क्योंकि नया बाहर आया था। हाँ। तो ये पता नहीं थी कि थर्ड पार्टी हायरिंग क्या होती है, आउटसोर्सिंग क्या होती है। बिल्कुल। तो ये उस दिन समझ आया कि भाई काम तो गूगल का है। ऑफिस भी आप जानते होंगे गुड़गांव वाला साइबर हब। हाँ, साइबर हब वाला ऑफिस था, 2 फ्लोर, 8th और 9th फ्लोर पे। हम 8th फ्लोर पे काम करते थे। अच्छा। तो ये एक बड़ा सा वो फनी, वो कहते हैं ना फनी एंड। फनी एंड हो गया इसका। मैं सोच रहा था कुछ और, लेकिन एक्चुअली में हुआ कुछ और लास्ट में। बिल्कुल। तो ये था मतलब मेरा पहली कंपनी, पहला इंटरव्यू। बिल्कुल। जहां मैं फिर गूगल में जाके फिर काम करना शुरू किया, बट एक्सेंचर के पेरोल के साथ। नाइस, इंटरेस्टिंग स्टोरी। वैसे मैं आपको बता देता हूँ कि आदम ने BCA प्लस MCA किया हुआ है, बीटेक नहीं किया है। सो उस टाइम पे कॉलेज में इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं थी कि यार एक सर्विस बेस्ड कंपनी में जाकर के आप दूसरे क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं। सो इसकी वजह से तो हो जाता है कभी कभी। बिल्कुल। एंड ऐसे आप सीखते हैं। बिल्कुल। ये एक लर्निंग पॉइंट भी था। और फिर वही आपका फिर वो प्रोसेस ट्रेनिंग शुरू हो जाता है, एक्सेंचर का प्रोसेस ट्रेनिंग, कि क्या क्या है, ऑफर लेटर तब। लेकिन एक बात समझ में आई थी कि जब ऑफर लेटर मिलती है तो यू रीड इट, ऊपर से नीचे तक। बिल्कुल। हम क्या गलती करते हैं, आज के भी जनरेशन क्या गलती करती है, वो पहला पेज पढ़ती है, पेरोल वाला। हाँ, सैलरी इतनी है, ये ब्रेकअप, ये एंड है, बस।
लेकिन आपकी लीव पॉलिसी क्या है, बिल्कुल, आप लीव कैसे लगा सकते हैं, आपका टर्मिनेशन पीरियड क्या है, रेजिग्नेशन पीरियड क्या है, टर्मिनेशन हो तो क्या हो सकता है, रेजिग्नेशन हो तो क्या हो सकता है। एक्चुअली इसका एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। जब मैंने एक्सेंचर छोड़ के अमेरिकन एक्सप्रेस में गया, अच्छा, तो उसमें एक फनी पार्ट था, वो शायद अक्सर लोग स्किप कर गए थे, लेकिन जब मैंने एचआर को बताया तो मेरा रेजिग्नेशन बहुत जल्दी प्रोसेस हो गया, विद इन 15 डेज। अच्छा, हाँ, मुझे सब कुछ दे दिया उन्होंने। नहीं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हाँ, क्योंकि बहुत लोग इस चीज पे सवाल पूछते हैं बिल्कुल कि हमें 3 महीने का टाइम लग रहा है। हाँ, तो और एक्सेंचर में नोटिस पीरियड आपका 3 महीने का था। हाँ हाँ, लेकिन मेरा 15 दिन में हो चुका। करते हैं डिस्कस करते हैं हम लोग। बाकी अभी आप एक्सेंचर में आ गए, ठीक है, आपने ट्रेनिंग वगैरह कर ली, तो आपका प्रोजेक्ट क्या था, किस चीज पे आप काम कर रहे थे? मैं काम जो था वो जीमेल जो उनका प्रोडक्ट है, हाँ, उस पर हम सपोर्ट का काम करते थे। कस्टमर सपोर्ट? हाँ, कस्टमर सपोर्ट का काम करते थे। काम इतना मुश्किल नहीं था, बहुत सिंपल सा काम था, मैं बहुत जल्दी सीख गया था। और उसके बाद आप मान लीजिए मॉर्निंग शिफ्ट में करता था उन दिनों, 5 से मेरी शिफ्ट शुरू होती थी। 5 बजे सुबह? हाँ, सुबह 5 बजे, 5 साढ़े 5 के आसपास शुरू होती थी। तो 7:30 8 बजे 2-2.5 घंटे में मैं अपना पूरा दिन का काम खत्म कर लेता था। That's it। तो आपका जो रोल था उसमें कोडिंग? नहीं, कोडिंग का तो कुछ नहीं था, क्योंकि तब तक ये जहन में ही नहीं था कि क्या करना है। क्योंकि आपको पता है मैं एक छोटे शहर से आया था, तो ये सब चीजें ये धीरे धीरे मैंने विद माय लर्निंग्स, विद माय ऑनगोइंग स्टेज, ये मैंने धीरे धीरे सीखी कि भाई ये नहीं करना है, ये करना है। ठीक है, ठीक है। तो जितनी बार मतलब गलतियां की, उन गलतियों से सीखा, फिर तभी जाके आगे बढ़ के मैं टेस्टिंग में शिफ्ट हो गया। गॉट इट। तो आपका यहाँ पर पेरोल क्या था, मतलब सैलरी वगैरह? पेरोल मुझे याद है, मेरी पहली सैलरी जो आई थी वो आती थी 12,000 इन हैंड। 12,000 इन हैंड आफ्टर टैक्सेस? नहीं, टैक्सेस में तो मैं खैर आता ही नहीं था उन दिनों। अरे टैक्स का स्लैब में, टैक्स के स्लैब में तो आते ही नहीं थे उन दिनों। 12,000 आता था हाथ में, और ट्रांसपोर्ट का एक साइड का मिलता था हमें 5,000। 17,000 मतलब मिलता हाँ, था। ठीक है। तब जाके समझ आया था हमें एंटायर प्रोसेस कि हम क्या काम करते हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं, और क्या प्रोजेक्ट है हमारा, और ग्रोथ का आगे क्या हो। गॉट इट। तो ये 1 साल के अंदर मुझे समझ आ गया, तो उसके बाद फिर मैं स्विच का आपने सोचा? स्विच का मैंने सोचा। ठीक है, ठीक है। तो स्विच कैसे किया आपने? इसके बाद आपने कौन सी कंपनी ज्वाइन करी? मैंने की थी अमेरिकन एक्सप्रेस। अमेरिकन एक्सप्रेस। तो हमें स्विच का थोड़ा सा बताइए। स्विच का मैंने किया जब ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, क्योंकि 1 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस तो लेना है, क्योंकि 6 महीने का आपका कहीं कंसिडर होता नहीं है। तो 1 साल के लेने के बाद एमएक्स में एसोसिएट लेवल पे ओपनिंग थी, सेम कस्टमर सपोर्ट लेवल। ठीक है। टेस्टिंग अभी भी नहीं आया है? टेस्टिंग अभी भी नहीं आया, टेस्टिंग आगे जाके आएगा। ठीक है। तो हमें अमेरिकन एक्सप्रेस के इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में बताइए थोड़ा सा। अमेरिकन एक्सप्रेस का इंटरव्यू वही सेम था। पहले आपका वो एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ठीक है। उसके बाद आपके 4 राउंड्स थे, लीड के साथ, एक मैनेजर के साथ, एक वीपी के साथ। वीपी का वाला फाइनल राउंड होता है। हाँ। तो वीपी राउंड में वीपी ने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। वो ये पूछा उसने कि मैं अगर आपको 10,000 रुपीज दूं, ठीक है, और बोलूं कि हफ्ते में 6 दिन काम करना है, ठीक तो है, क्या आप कर लेंगे? ठीक है। तो मैंने थोड़ा पॉज लगी उसे कहा, मैंने कहा आप मुझे 50,000 दे दीजिए, मैं पूरे 31 दिन ऑफिस आ जाऊंगा। मतलब 7 दिन? हाँ, 7 दिन आ जाऊंगा। उसने कहा ठीक है, जब फ्लोर पे आओगे तो मैं ये बात मैं तुमको रिमाइंड कराऊंगा। अच्छा। ठीक है, बिल्कुल। तो वहां पे एक मुझे हिंट मिला कि शायद मेरा सिलेक्शन हो गया। अरे वाह। उसके हिंट से मतलब आई वाज श्योर कि हो जाएगा। नाइस। ऐसा काइंड ऑफ थिंग था। तो कितना इन्होंने पे किया था? तो इन्होंने मुझे पहले पे किया 3.2 का ऑफर आया था मेरे पास। वो मेरे पिछले साल से काफी ज्यादा था। हाँ, ऑलमोस्ट डबल जो मेरा बेस था, ऑलमोस्ट डबल। 12 में ले रहा था तो 24 के आसपास आ जाता है आपका। हाँ। तो डबल देख के बहुत खुश हुआ था मैं। तो ये मेरा उन्होंने ऑफर किया था। फिर जो उनका एक इंसेंटिव प्लान होता है, लेकिन वो आपका जब तक ट्रेनिंग होती है तब तक शुरू नहीं होता। अच्छा। जब आप प्रोडक्शन में आ जाते हैं, रियल लाइफ में कंट्रीब्यूट करना शुरू करते हैं, तो आपका इंसेंटिव प्लान शुरू हो जाता है। ठीक है। और इंसेंटिव प्लान को लेके सब कुछ लेके घुमा फिरा के आप मान लीजिए ये 60,000 के आसपास में। अरे वाह। 24 बेस है और उसका 60 बन जाता है इंसेंटिव प्लान से? 60 तो मिनिमम बन ही जाता था मेरा, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते रहते हैं। हाँ, लेकिन उसके लिए कंडीशन थी कि आपका कुछ परफॉर्मेंस मैट्रिक वो मेजर करते थे, वो आपका एट द पार रहना चाहिए। गॉट इट। तब जाके आपका वो इंसेंटिव बनता है उतना ह्यूज अमाउंट। नाइस। तो ऐसा था। तो यहाँ का काम कैसा था? मतलब इंटरेस्टिंग था या अगेन सेम इंटरेस्टिंग नहीं, वही मतलब सेम काम था। आपको वहां पे वो जीमेल का प्रोडक्ट का काम था, यहाँ पे कस्टमर कार्ड का काम था, सपोर्ट बेस्ड काम था। तो जब प्रोसेस सीख लिया तो जबानी याद हो गई थी मुझे, कितने कार्ड्स है, क्या फी है, क्या है, एवरीथिंग। बोरिंग होने लग गया। तो फिर कुछ टाइम के बाद वो भी बोरिंग होने लग गया। तो आप लोग देख रहे होंगे कि आदम की अभी तक की जो जर्नी है, 2 कंपनी में ऑलरेडी काम कर चुके हैं और दोनों ही नॉन टेक है, लगभग नॉन टेक। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग एक्सेंचर से, टीसीएस से, विप्रो से एटलीस्ट सपोर्ट रोल में तो हैं जो कि टेक का काम कर रहे हैं, या फिर जो डेवलप्ड हो चुके हैं प्रोडक्ट उसमें सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट? तो नॉन टेक से टेक में आना ज्यादा मुश्किल है रेदर देन एक सपोर्ट रोल से डेव में आना।
तो अभी हम लोग जर्नी डिस्कस करते हैं। तो हमें ये बताइए कि आपका टेस्टिंग की तरफ इंटरेस्ट कैसे हुआ, क्योंकि देखो ऑप्शंस तो आपके पास बहुत सारे थे, डेवलपमेंट था, डेवऑप्स था, टेस्टिंग है, बहुत सारी चीजें होती हैं। और क्या आपको किसी ने मोटिवेट किया इस चीज के लिए, रियलाइज कैसे हुआ आपको ये? रियलाइज हुआ मुझे, मेरा एक फ्रेंड है, तो उससे मेरी बात हुई कि मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, एंड मैं उन दिनों बहुत ज्यादा अर्न कर रहा था अपने पूरे फ्रेंड सर्कल। अच्छा खासा है 60,000 पर बहुत ज्यादा अमाउंट एट दैट टाइम। एट दैट टाइम आफ्टर कॉलेज। तो उसने मुझे एक सवाल पूछा, कहा ठीक है यू अर्न 60,000, लेकिन तू सीख क्या रहा है, तेरी डिग्री क्या है और तू कर क्या रहा है, डिग्री आपने एमसीए की हुई है, इसमें रेलेवेंस क्या है? हाँ। तो मेरे पास कोई जवाब था नहीं उस वक्त। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये सही काम नहीं, ऑल्दो मैं पैसा अच्छा खासा कमा रहा हूँ, लेकिन आगे इसकी ग्रोथ कुछ है नहीं, मैं कहीं पहुंचूंगा नहीं। तो फिर जो मेरा कॉलेज में भी रहा है एक ये कि मैं हमेशा टेस्ट प्लान में, टेस्ट डिजाइन करने में, टेस्ट को एग्जीक्यूट करने में, ये मेरा स्ट्रॉन्ग सूट रहा है हमेशा। अच्छा, कॉलेज के टाइम से, मतलब कोड वगैरह टेस्ट करना। हाँ, कोड टेस्ट करना, कोड कहाँ पे फट सकता है। तो ये कॉलेज में आप करते थे? हाँ, कॉलेज में मैं अपने पूरे बैचमेट की कोड रिव्यू करता था, पूरे के पूरे जितने हमारे प्रोजेक्ट होते थे, हाँ, सब मैं रिव्यू करता था। और आप कोडिंग भी करते थे कॉलेज के टाइम पे? हाँ, कॉलेज में कोडिंग भी करता था। कोडिंग भी, जो मेरा प्रोजेक्ट था हमारे, हमने एक वेबसाइट बनाई थी कश्मीर टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से। नाइस। तो उसकी पूरी एंटायर क्यूए मैंने अकेले की है। ग्रेट। पूरे। तो फिर मुझे समझ आया कि इफ आई हैव टू चूज तो आई विल पिक टेस्टिंग। नाइस। डेवलपमेंट में मेरा उतना खासा इंटरेस्ट था नहीं, ऐसा नहीं कि आती नहीं थी, लेकिन मेरा उतना इंटरेस्ट उसमें था नहीं। मेरा ज्यादा इंटरेस्ट टेस्टिंग के साइड में था, तो मैंने टेस्टिंग को उठा लिया वहां से। तो उन दिनों क्या होता था, डायरेक्ट ऑफर जो है बहुत कम मिलते थे आपको। तो फिर मैंने एक इंटर्नशिप, एक छोटी कंपनी हॉलवेज नोएडा में थी, हॉलवेज, हाँ, हॉलवेज नाम से। तो मैंने वहां पे टेस्टिंग इंटर्नशिप से काम करना शुरू किया। और विदाउट, कैसे अप्लाई किया था आपने वहां पर? वो मैंने हाँ, मतलब एक रेफरल था वहां पे, वो मेरा एक फ्रेंड था, तो उसने मुझे बताया, लेकिन उसने कहा था कि वहां कोई पे वे नहीं मिलेगा, मतलब फ्री में? हाँ, फ्री में मैंने 6 महीना काम किया है, क्योंकि सीखना था। मतलब एक 60,000 की सैलरी छोड़ करके आपने फ्री में 6 महीने काम किया? जी, फ्री में 6 महीने काम किया। डर नहीं लगा? डर था, लेकिन आगे का अगर आप देखें तो उसके हिसाब से इतना तो ठीक था। बहुत बड़ा डिसीजन है, बहुत बड़ा डिसीजन था, हार्ड था मेरे लिए बहुत ज्यादा, क्योंकि 60,000 बहुत ज्यादा अमाउंट होता है। बिल्कुल। तो लेकिन मैं डिसीजन ले लिया था कि बने अब करना है तो इसी में, अब जो होगा देखा जाएगा। ठीक है। तो टेस्टिंग मैंने शुरू किया हॉलवे से, 6 महीना मैंने टेस्टिंग शुरू की उनके साथ। इसका कुछ इंटरव्यू वगैरह लिया उन्होंने डायरेक्टली? हाँ, नहीं, उन्होंने इंटरव्यू, छोटा सा मामूली सा इंटरव्यू लिया था, जावा के कॉन्सेप्ट पूछे थे, क्या तो किया है। आपको 2 साल बाद वो कॉन्सेप्ट्स ब्रश करने पड़े। ब्रश करने पड़े उन्होंने वो इनहेरिटेंस का, ऊप्स का, जावा का, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, नाइस। ये सब चीजें पूछना शुरू किया। तो अब वापस से कोडिंग पे आया? वापस से मैं कोडिंग पे आया। फिर शुरू हुआ टेस्टिंग का सफर वहां से। हाँ। तो उनकी भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी थी, ठीक है। वो एक टूल था, तो उस पे टेस्ट करते थे। तो पहले 2-3 महीने तो मैंने सिर्फ पढ़ाई की, छोटे छोटे प्रोग्राम देते थे, वो ये रन करो, ये रन करो, ये लिखो, ये लॉजिक बताओ। हाँ। तो ये सब चीजें 3 महीने तक चली। ठीक है। 3 महीने के बाद मुझे एक लाइव काम मिला। वो ये था, जो उनका टूल था, वो उन्होंने एंड्रॉइड उसके लिए जो ऐप स्टोर के लिए ऐप बनाई थी, तो वो टेस्ट करनी थी बिफोर यू सेंड इट टू ऐप स्टोर। गॉट इट। ताकि वो लाइव हो जाए ऐप स्टोर, तो वो टेस्ट करनी थी। हाँ। तो उससे पहले क्या होता, यहाँ मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ पीछे का। तो वो जो ऐप है, वो उन्होंने उससे पहले सबमिट की थी, लेकिन वो वापस आई थी ऐप स्टोर से, कुछ एरर्स, ऐप स्टोर ने वो रिजेक्ट करी थी कि इसमें एरर्स आ रहे हैं, कि इसमें ये एरर है, ये काइंडली फिक्स इट। ठीक है। तो मुझे ये बात बिल्कुल पता नहीं है। हाँ। तो मुझे काम दे दिया, तो मैंने 1 हफ्ता लिया पूरा। ठीक है। मैंने पूरा ऐप को तोड़ दिया, हर एक जो भी उनका उसमें जो इंटीजर फील्ड था, उसमें अल्फाबेट डाल के देखे, और 10-25 कुछ एरर्स बाद मैंने निकाल दी। अच्छा। तो मैंने ये उठा के मेल करके डेवलपर को आपने सेंड कर दिया। हाँ, ये बहुत रहता है, मतलब टेस्टर एंड डेवलपर का बहुत। तो उसने कहा कि भाई, मैंने इंटीजर फील्ड में 1000 नंबर डाले थे। हाँ। तो जो 1000 नंबर बाद एंटर मारते दूसरे फील्ड में, ऐप क्रैश हो रहा था। हाँ। मैंने कहा ये एरर है। वो बोलता है यार 1000 नंबर कौन डालेगा? मैंने कहा कौन डालेगा नहीं डालेगा, मेरा उससे कोई लेना नहीं। मैं फाड़ने के लिए बैठा हूं। हाँ, मुझे देखना है, आपका काम है बनाना, मेरा काम है तोड़ना। हाँ। और जहां मुझे लगेगा कि भाई इससे ज्यादा ऐप टूट नहीं सकती, वहां से मैं आपको फाइनल को दे दूंगा कि हाँ, अपने साइड से क्वालिटी चेक कंप्लीट, आप ऐप स्टोर में भेजिए। हाँ, डेवलपर्स को बहुत गुस्सा आता होगा इस वाली बात पे कि यार ये है, लेकिन ये चलता रहता है, ये टॉम एंड जेरी का सीन है, ये चलता रहता है। तो जब मेरा टेस्टिंग कंप्लीट हुआ,
फिर मैंने उनको भेज दिया, वो फिक्स करके जब उन्होंने ऐप स्टोर में ऐप भेजा तो विद इन 7 days अप्रूव हो गया, ऐप लाइव हो गया। ऐप स्टोर 7 दिन लेता है ऐप को वेरीफाई करने वो लिखता है अप टू 7 days। अप टू 7 days लेता है। ग्रेट ग्रेट। तो आपने बताया टेस्टिंग आपने करी इस वाली ऐप की, पूरी टेस्टिंग करी, राइट? ये पूरी की पूरी मैनुअल टेस्टिंग, पूरी मैनुअल टेस्टिंग, आपने सारे टेस्ट केस वगैरह इसके लिखे होंगे, अलग अलग इनपुट्स दिए होंगे। तो बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं जिनको टेस्टिंग प्रोफाइल के बारे में नहीं पता है, मैनुअल टेस्टिंग के बारे में नहीं पता है, और ऑटोमेशन टेस्टिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी मैनुअल के बारे में आप एक बार हमें ब्रीफ कर दीजिए कि क्या होता क्या है एक्चुअली, काम क्या मैनुअल है? टेस्टिंग में देखिए, जैसे ये डिपेंड करता है आपका एप्लीकेशन क्या है। हाँ, किसी भी चीज को टेस्ट करने से पहले आपको उसका पूरा इन एंड आउट समझना पड़ता है कि फंक्शनैलिटी क्या है। मान लीजिए मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, आपका नेटफ्लिक्स है, ठीक है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको मैं अगर बोलूँ कि टेस्ट करना है, ठीक है, तो माइंड में ये आना चाहिए कि पहला आपका जो ऐप है वो लॉन्च होना चाहिए करेक्टली, करेक्टली लॉन्च हो जाए। जब लॉन्च हो जाएगा, लॉन्च होने के बाद कुछ यूआई आना चाहिए, ठीक है, फिर चाहे वो इंटरैक्टिव हो या लोगो हो, कुछ तो आना चाहिए। फिर जब आपका इंटरैक्टिव यूआई आता है तो उसके साथ आप एक इंटरेक्शन कर सकते हैं, जैसे लॉगिन है, बहुत सारे यूज केसेस बन जाते हैं, बहुत सारे लॉगिन है, आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको ईमेल आईडी पासवर्ड आएगा, करेक्ट, ये एक टेस्ट केस बन गया। ठीक है, आप अगर साइन अप पे क्लिक करते हैं तो वहां आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल आईडी, ये डिफरेंट फील्ड है, रजिस्ट्रेशन वाला। हाँ, तो ये सब चीजें फिर अंदर जाके ऐप में आप नेविगेट कर पा रहे हैं, ऐप में ऊपर नीचे जा पा रहे हैं, वीडियो प्ले कर रहे हैं, आपका कंटेंट प्ले हो रहा है, बफर हो रहा है, कितना ज्यादा बफर हो रहा है, आपका वीडियो ऑडियो में सिंक है या नहीं है। अच्छा, तो ये सब चीजें फंक्शनैलिटी में आती है, ये सब चीजें समझनी पड़ती है। जब आप पूरा समझ जाएंगे फिर आप एफिशिएंट टेस्ट केस लिख पाएंगे। ठीक है। तो जो ऐप आपने टेस्ट करी थी, क्या आपको किसी ने बताया था आकर के कि ये फंक्शनैलिटी है एंड टू एंड, आपने खुद स्टडी किया हो? हाँ, देखो इसमें क्या होता है, जब आप किसी भी कंपनी में काम करते हैं उनके ऑलरेडी कुछ टेस्ट केसेस होते हैं, हाँ, कि यूनिट टेस्ट लिखे हाँ, वो आपके ट्रेन करते हैं इसमें। अब जिस कंपनी में मैं हॉलवेज में काम करता था वो बहुत नई कंपनी थी, तो टेस्ट केस कुछ तो थे मगर ऐप तो रिजेक्ट होके आया था वापस, तो मैंने कुछ अपने डाल दिए। अच्छा, कुछ सेल्फ स्टडी करके अपने लॉजिक से कुछ देख के 50-60 टेस्ट केस मैंने उसमें लिख दिए। अच्छा, ये स्टेप्स हैं, ये ठीक है। तो हाँ, वो एक लर्निंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि सेल्फ लर्निंग बहुत इज द बेस्ट लर्निंग। आपके ऊपर कोई नहीं था? हाँ, मेरे ऊपर कोई नहीं था, तो एक फ्रीडम था, जो जिस तरीके से फाड़ सको फाड़ो, नाइस, ताकि आपका ऐप एक जब प्रोडक्ट फाइनल निकले तो एक क्वालिटी प्रोडक्ट हो। ग्रेट ग्रेट, वो इंपॉर्टेंट है। चलो, बहुत बढ़िया, मतलब एक अच्छा आइडिया मिल गया हमें कि होता है क्या है टेस्टिंग वाली फील्ड में। इट इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग फील्ड, और काफी मजा आता होगा, मतलब ब्रेक करने में। हाँ, मजा तो आता है, क्योंकि ये मिल गया, बग मिल गया, बग मिल गया, और बग भी मतलब ऐसे निकालता था मैं जो मतलब कहने, देखो कोई चीज होती है जो आपकी तरफ बहुत आसानी से आ जाती है, बहुत जल्दी समझ आ जाती है, और कुछ चीजें होती है जिनमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। तो टेस्टिंग मुझ में बहुत मतलब इनबिल्ट मान लीजिए आप थी, बहुत जल्दी चीजें समझ आ जाती है, यहाँ पे तो यहाँ पे टूट सकता है, ठीक है, तो वो उठा के मैं कर देता। ग्रेट ग्रेट। तो यहाँ पर आपने 6 महीने काम किया, राइट? 6 महीने विदाउट एनी पेरोल, विदाउट एनी, कुछ भी नहीं। ठीक है, तो फिर 6 महीने के बाद फिर आपने क्या किया इसके बाद? 6 महीने के बाद मैंने डेलॉइट में टेस्टिंग प्रोफाइल था, लेकिन जीटी कहते थे उसे, ग्रेजुएट इंजीनियरिंग ट्रेनिंग। वो टेस्टिंग प्रोफाइल था, लेकिन वो टेक प्रोफाइल था, टेक प्रोफाइल, लेकिन ट्रेनिंग में ले रहे थे वो। ठीक है, डेलॉइट इज अगेन सर्विस बेस्ड कंपनी, बिग फोर में। सो अभी आप डेलॉइट का बारे में पता कैसे चला? बिकॉज डेलॉइट के बारे में मैं एक्चुअली, एक हैबिट है मेरा, मैं अपना जीमेल रोज शाम को देखता हूँ। अच्छा, रोज शाम को, चाहे 6000 ईमेल हो, 2000 ईमेल हो, 1000 ईमेल हो, आई चेक। फिर जो उसमें लगता है कि ईमेल कुछ इंपॉर्टेंट है तो वहां जाके खोल के देख लेते। और उन दिनों में नौकरी का कॉन्सेप्ट नहीं था, नौकरी एक ये प्रोफाइल है वहां पे, तो मैं जीमेल में ही देखता था। तो जीमेल में मुझे एक मेल आया था एचआर की तरफ से कि डेलॉइट में वो जनरल ईमेल आया था। अच्छा, तो मैं उस पर जाके अप्लाई कर दिया, रिज्यूम अपलोड कर दिया, दैट्स इट। ओके, फिर 2 दिन बाद मुझे कॉल आया कि आपका रिज्यूम शॉर्टलिस्ट हुआ है और आपका इंटरव्यू है। अच्छा, ऐसे शेड्यूल है इंटरव्यू। मैं उन दिनों नोएडा में था, क्योंकि जो हॉलवेज थी वो नोएडा में थी। तो मेरा प्रोफाइल वगैरह भरी थी आपने कि मुझे टेस्टिंग के लिए जाना है? जी, हाँ, वो वहीं से जॉब भी था, लिखा हुआ था टेस्टिंग की ही जॉब थी, लेकिन उसमें लिखा था ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनिंग और ब्रैकेट में टेस्टिंग। गॉट इट, ठीक है। फिर आपका प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हुई, रिज्यूमे वगैरह शॉर्टलिस्ट हुआ होगा, उसके बाद फिर इंटरव्यू प्रोसेस इसका कैसा था? क्योंकि इसका तो टेक्निकल होगा। हाँ, इसका भी सेम था, वही एप्टीट्यूड टेस्ट। ओके, एक एप्टीट्यूड, उसके बाद एक क्योंकि ट्रेनिंग का प्रोफाइल था, तो एक हल्का सा वो जावा का टेस्ट हुआ था। कोडिंग नहीं कहूँगा मैं, एंटायर कोडिंग नहीं थी, कॉन्सेप्ट्स के बारे में पूछा गया था। ओके, कि वो ऊप्स रिलेटेड कॉन्सेप्ट, इनहेरिटेंस, जावा जिसे वो मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होता बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम,
तो ये सब चीजें पूछी गई थी। तो ये सारी चीजें तो आपने ऑलरेडी ब्रश अप कर ली थी, हाँ राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो ये करके फिर एक मैनेजर राउंड हुआ, उसमें उसने पूछा कि आप कहाँ पे कंफर्टेबल है वगैरह, आपकी डिग्री वगैरह वो सब पूछा जो नॉर्मल पूछते हैं। तो फिर एक हफ्ते के बाद मुझे कॉल आया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। तो मैंने, क्योंकि जो ये टेक रोल था तो प्रीवियस एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, तो वहाँ फ्रेशर, तो मैंने एज अ फ्रेशर फिर से स्टार्ट किया। 2.5 का उन्होंने मुझे पैकेज दिया। ठीक है। इंटरेस्टिंग। तो आपने 3.2 का पैकेज छोड़ करके फ्री में गए, देन उसके बाद आप 2.5 पे दोबारा से। बट क्या आप खुश थे इस ऑफर से? हाँ, क्योंकि आपको मनपसंद का काम मिल रहा था। हाँ, काम मिल गया था। ठीक है। तो यहाँ पर क्या कल्चर वगैरह कैसा था, काम कैसा था, किस चीज पे आप काम कर रहे थे? काम था हमारा वही डेटा पे टेस्टिंग होती थी। डेटा टेस्टिंग? हाँ, लेकिन वो भी थोड़ा सा मतलब मोनोटोनस जॉब था, एक ही काम बार बार करना था। तो वो भी 6 महीने मैंने किया, लेकिन फिर मेरा वो मतलब वो कहते हैं ना, एक काम से एक हो गया, आप काम पसंदीदा काम है आपका, उसमें अगर आप काम कर रहे हो तो यू कैन अचीव ग्रेट हाइट्स। करेक्ट। अगर आप सिर्फ काम ही कर रहे हो तो आप काम ही करोगे, आगे नहीं बढ़ोगे। हाँ, सही बात है। तो वो मुझे 6 महीने समझ आ गया कि भाई मैं यहाँ पे आगे जाना ही नहीं चाहता। अच्छा। तो मैंने 6 महीने के बाद उनका वो फिर वो एक्सटेंड करते हैं आपका वो कॉन्ट्रैक्ट 1 साल तक, फिर परमानेंट हो जाता है। हाँ। तो मैंने वहीं पे ब्रेक लेने का मैनेजर को नहीं करना। तो जब आपने ब्रेक लिया था तो आपने सोचा हुआ था कि मेरे को कहाँ जाना है? नहीं, अभी कुछ नहीं सोचा। अभी कुछ, बस अभी ब्रेक ले लिया? हाँ, मैंने ब्रेक ले लिया। गॉट इट। तो उसके बाद फिर क्या किया? उसके बाद 2 महीने मेरे पास कोई जॉब नहीं था। अच्छा। कोई जॉब नहीं। ये एक मेरी लाइफ का बहुत वो स्ट्रगल पीरियड था। यार आपने तो बहुत ही कमाल की चीजें कर रखी हैं, मतलब एक इतनी अच्छी जॉब भी छोड़ी हुई है, एंड अगेन अभी आप दोबारा एक जॉब छोड़ रहे हो। क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि अगर आप अपने काम से लगाव करते हैं ना, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल। जब तक आप अपने काम में फन नहीं कर रहे, तो आप काम कर रहे हैं, सीख नहीं रहे हैं। अब तो वो मेरा वो सीन नहीं बैठता फिट कहीं पर भी। अगर मेरा वो नहीं होगा तो 6 महीने में डिसाइड कर लेता हूँ कि मुझे आगे जाना है या यहीं पर रुक जाना है। हाँ। तो डर में 6 महीने में कर लिया कि भाई इधर नहीं। ठीक तो है। उसके बाद 2 महीने मेरे पास बिल्कुल जॉब नहीं था, कुछ भी नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाई करना नहीं छोड़ा। ठीक है। क्या पढ़ते थे? वो टेस्टिंग में जैसे आपका यूनिट हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, रिग्रेशन हो गया, परफॉर्मेंस हो गया, ब्लैक बॉक्स हो गया, व्हाइट बॉक्स हो गया। सो दीज आर द टाइप ऑफ टेस्टिंग। हाँ, तो ये सब मैं पढ़ता रहता था। अच्छा। ब्रश अप करता रहता था अपने फ्री टाइम ही था। कोई रिसोर्सेज वगैरह शेयर करिए हमारे साथ जहां से आप पढ़ते थे। जैसे आपका हो गया वो geeks.com करके एक Geeks for Geeks? हाँ, Geeks for Geeks। ठीक है। अच्छा W3 स्कूल्स है। ठीक है। उसमें निकलते हैं काफी सारे कंटेंट। आप गूगल पे सर्च मारिए। बुक्स वगैरह कोई? नहीं, बुक्स नहीं, मैं ऑनलाइन? हाँ, ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस, गूगल। क्योंकि उसमें क्या है, बुक्स में यू अगेन आप वापस चले जाते हैं वो थ्योरेटिकल नॉलेज में। सही कह रहे हो आप, मतलब थोड़ा सा पुराना कॉन्सेप्ट हो जाता है। और ऑनलाइन जो है वो नया लोग डालते हैं, नया चीज है। और एक यूट्यूब चैनल था, मुंबई के एक टीचर है उसका। अच्छा। तो वो मैं देखता था। ठीक है, मिलेगा तो डाल देंगे डिस्क्रिप्शन में। हाँ, जावा के कंसेप्ट जैसे गेटर सेटर हो गया, नए कंसेप्ट वो मैंने वहां से सीखे। ठीक है। तो उन 2 महीनों में मैंने सीखा कि आपको कैसे अप्लाई करना है, कैसा अपना रिज्यूम फॉर्मेट बनाना है ताकि वो थोड़ा डिफरेंट लगे। हाँ। तो ये सब चीजें 2 महीने में मैं इतना डिप्रेशन में चला गया था। अच्छा। मतलब बहुत मुश्किल थे वो पीरियड। लेकिन फिर 2 महीने के बाद अमेजोन में मैंने इंटरव्यू देखा। और उन दिनों ये कहाँ देखा था आपने इंटरव्यू? यही मैं बैंगलोर में था। अच्छा। ये मैंने देखा था नौकरी पे। ठीक है। QA ऑटोमेशन इंजीनियर रिक्वायर्ड। ओके। ऐसा करके इंटरव्यू था। तो मैं नौकरी पे देखा, और उन दिनों क्या था, नींद नहीं आती थी, बिल्कुल नहीं। अच्छा। 2-3 घंटे सो जाता। स्ट्रेस की वजह से बिल्कुल नहीं। और जिस दिन मेरा इंटरव्यू था अमेजोन में, मैं उस दिन पूरी रात सोया ही नहीं हूँ। अरे। सुबह 7 बजे नहा धो के बाग महीने में मेरा इंटरव्यू था। मतलब कैंपस में जाके? हाँ, कैंपस में जाके इंटरव्यू था। वॉक इन था। हाँ। तो मैं चला गया। पहला वही जो यूजुअल आपका होता है ऐप्ट, लेकिन यहाँ पे एक चीज डिफरेंट थी। यहाँ पे ऐप्ट के साथ टेक्निकल राउंड भी एक था। टेक्निकल राउंड? रिटन टेक्निकल राउंड। उसमें क्या होता है? उसमें वो उन्होंने वो प्रोग्राम्स लिखे थे, तो कहा था इसका आउटपुट दिखाओ क्या होगा। आउटपुट वाले क्वेश्चंस थे बेसिकली। और प्रोग्राम्स लिखे थे, कहा इसमें एरर है, फाइंड द एरर। ठीक है। ऐसे और कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कंप्यूटर फंडामेंटल्स। हाँ, कंप्यूटर फंडामेंटल्स के थे। ये एक एडिशनल टेस्ट हुआ था उस दिन। तो ये 2 क्वालिफाई करने के बाद 2 दिन बाद मुझे कॉल आता है। 2 दिन तो मैंने कहा शायद हुआ ही नहीं है। हाँ। इसलिए कॉल नहीं है। 2 दिन के बाद मुझे कॉल आया कि यू हैव क्वालिफाइड द रिटन राउंड, नाउ वी कैन कम नेक्स्ट वीक। वो भी उस वीक नहीं, नेक्स्ट वीक उन्होंने बुलाया 3rd राउंड के लिए। ठीक है। 3rd राउंड में मैनेजर के साथ था। तो उसमें वहां पे उन्होंने मुझे जज किया वेदर कि मैं फंक्शनल में जाऊं
या मैं पॉलिसी में जाऊँ। ओके, मतलब डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जब भी कोई ऐप आपकी ऐप लाइव जाती है तो उसकी काफी सारी टेस्टिंग होती है। हाँ, एक होती है जैसे कहीं ऐप चुराया हुआ तो नहीं है किसी से, पॉलिसी में आएगा। पॉलिसी, वो पॉलिसीज में आता है। मेरा उसकी तरफ ज्यादा था, तो मेरा फंक्शनल में था ज्यादा। फंक्शनल मतलब काम क्या है? कैसे, तो उसने मुझे ये पूछा सवाल कि आपको अगर ऐप टेस्ट करनी है प्ले स्टोर से कैसे करें। मैंने कहा फर्स्ट स्टेप तो पहले मैं आई डाउनलोड होनी चाहिए प्रॉपरली, फिर आपका इंस्टॉल होना चाहिए प्रॉपरली। फर्स्ट स्टेप तो वही है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल। फिर आपका लॉन्च होना चाहिए करेक्टली। फिर मैंने बताया यूट्यूब में ऐसे ऐसे होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो वो बड़ा अच्छा इंटरव्यू था। मतलब मेरे पूरे करियर में वो एक मतलब बहुत मजेदार इंटरव्यू था। डेढ़ घंटा मेरा इंटरव्यू हुआ। अच्छा। लेकिन आई वाज वेरी कंफर्टेबल, वेरी इजी। तो ये सब होके फिर इसमें भी एक फनी स्टोरी है आगे। तो जो मेरा फाइनल राउंड था वो मान लीजिए सीनियर मैनेजर था। हाँ, लेकिन वो बड़ा हेल्दी 6 फुट का बंदा, अरे बड़ी बड़ी मूछे, इतनी मोटी चेन, यहाँ पे भी चेन। तो मैं बहुत डर गया उसको देख के, बहुत ज्यादा डर गया। मैंने कहा पता नहीं क्या पूछेगा, अरे बहुत डर गया था उसको देख के। लेकिन अंदर क्या बहुत स्वीट सा पर्सन था, कुछ नहीं पूछा जा रहा। कहा ज्वाइन कब करोगे? मैंने कहा कल। अच्छा, मतलब जब तक आपका सिलेक्शन हो चुका था? हाँ, मतलब हो गया। मैं 3 राउंड पार कर चुका था। हाँ। रिटन 2 और 2 मैनेजर राउंड। हाँ। और अभी लास्ट वाला फाइनल राउंड। हाँ। तो उसमें ज्यादा कुछ पूछा नहीं। उसने कहा कश्मीर, ऐसे ने कहा हाँ, कहा मैं अपने हनीमून पे वहां गया था वगैरह वगैरह। तो थोड़ा कंफर्टेबल हो गया क्योंकि उसको शक्ल से लगे कि डरा हुआ है। अच्छा, तो फिर उसने बताया कि आप कंफर्टेबल हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। वो ये वैसे ये तो है कि हमारी जो कंपनीज हैं, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह, यहाँ पर इतने पोलाइटली आपसे इंटरव्यूअर्स इंटरेक्ट करते हैं। बहुत पोलाइटली, बहुत ज्यादा पोलाइटली, हद से ज्यादा पोलाइटली। तो ज्यादा उसने कुछ पूछा नहीं। ये कि मुझे सवाल कहाँ से हो, क्या किया है, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्यों नहीं डाला। मैंने कहा क्योंकि वो रेलिवेंट है नहीं, तो मैंने इसलिए डाला। कहा नहीं, होना चाहिए रिज्यूम पे। हाँ, होना तो चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, नेक्स्ट टाइम आई विल कीप दिस इन माइंड। तो ये बता के कहा ठीक है। हैंडशेक किया तो निकल गया। तो एचआर ने कहा विल गेट बैक टू यू, विल गेट बैक। जो एचआर बोलते हैं, बड़ा मतलब बहुत गुस्सा आता है इस बात पे। खैर चलिए, अब ठीक है। अब मैं आया, घर आया, 1 हफ्ते तक कोई कॉल नहीं। अरे यार, कोई कॉल नहीं, मैं बैठा हूँ। अब जिस दिन मेरा कॉल आया ना, उस दिन मैं टिकट ढूंढ रहा था घर की वापस। अच्छा, अब बहुत हो गया, अब चलो, अब मैं घर चला जाता हूँ, फिर देखते हैं वहां कुछ करते। तो टिकट देखते देखते मेरे को फोन आया। तो मैं फोन उठाया, कहा ऐसे अमेजोन से है, तो कांग्रेचुलेशन, यू हैव बीन सिलेक्टेड, ऐसे ऐसे बताया। तो फिर जाके मेरा वहां पे सिलेक्शन हुआ। टिकट वगैरह नहीं करवाया था? नहीं, कुछ नहीं, फिर मैंने कैंसिल कर दिया। ठीक है, चलो अब काम करते हैं। 22 जुलाई को मेरी ज्वाइनिंग थी। 22 जुलाई 2019। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। अभी हम Amazon के बारे में पूछेंगे कि कैसा काम है, क्या है, क्या ग्रोथ हो रही है। लेकिन अभी तक बिल्कुल मजा आ गया आपकी जर्नी सुन करके। तो काफी अप्स एंड डाउन्स हैं और बहुत सारे रिस्क भी आपने लिए हैं, विच इज इंपॉर्टेंट। रिस्क नहीं लोगे तो आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, राइट? बिल्कुल। ठीक है, तो अब हमें Amazon के बारे में बताइए कि अब आपका रोल क्या है। स्टार्ट कहाँ से हुआ था? मैनुअल से ही स्टार्ट हुआ था? मैनुअल से स्टार्ट किया था। ठीक है, मैनुअल टेस्टिंग से ही स्टार्ट किया था। और अभी आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करते हैं? हाँ, ऑटोमेशन भी। जब मैं Amazon ज्वाइन किया तो फंक्शनल टेस्टिंग पे मैं काम करता था। हाँ। आपकी एप्लीकेशन की फंक्शनैलिटी क्या सही से चल रही है कि नहीं। बिल्कुल। फिर जब उसमें मैंने अच्छा परफॉर्म किया तो फिर ऑटोमेशन दे दिया। अच्छा, ऑटोमेशन में अच्छा परफॉर्म किया। फिर 1 साल, मतलब जो मेरा प्रोडक्शन का 1 साल था, उसके बाद मेरा प्रमोशन हो गया, सीनियर लेवल पे पहुंच गया मैं। ठीक है। फिर करंटली मैं अभी परफॉर्मेंस पे काम करता हूँ। परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है? मतलब परफॉर्मेंस टेस्टिंग का एक बैकग्राउंड ये है कि आपकी जो ऐप है, जिस प्लेटफॉर्म पे आप उसे टेस्ट कर रहे हैं, तो उस प्लेटफॉर्म पे वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है। परफॉर्मेंस मतलब बेसिकली कितना स्केल हो सकती है, कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकती है, कितना ट्रैफिक हैंडल कर सकती है, कितना क्विकली आपका ऐप लॉन्च होता है, वो आपकी परफॉर्मेंस में आता है। गॉट इट। कितनी लेस मेमोरी आपकी ऐप कंज्यूम करती है, वो आपका सब परफॉर्मेंस में आता है। तो वो शुरू किया। उसके बाद धीरे धीरे फिर जब सीनियरिटी बढ़ती गई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। मैनेजमेंट वगैरह भी फिर मैनेजमेंट, ट्रेनिंग्स, रिपोर्ट्स, वीकली रिपोर्ट्स, मंथली रिपोर्ट्स। तो ये सब चीज़ धीरे धीरे अकेले में हैंडल करने लगा। और आज की डेट पे मैं ये सब चीज़ें अकेले हैंडल करता हूँ। लेकिन हाँ, जैसे आपने कहा, रिस्क बहुत लिए हैं, लेकिन जरूरी है। रिटर्न्स भी मिले हैं, फिर रिटर्न भी मिलेंगे। हाँ, बिल्कुल। सो मजा आ रहा है Amazon में? Amazon में मजा, मतलब आपने देखा होगा कितनी कंपनी मैंने चेंज की है। हाँ, और यहाँ पर आप 4 साल यहाँ मैं 4 ऑलमोस्ट होने को है। हाँ। जुलाई में 22 जुलाई मेरे 4 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और 4 साल में आई थिंक 2-3 महीने तो प्रोडक्ट ये ट्रेनिंग के ही होते हैं। तो उसमें मतलब Amazon में एक चीज अच्छी है कि इफ यू परफॉर्म गुड, देखिए आप परफॉर्म कंटिन्यूसली अच्छा करते जाइए, रिटर्न आपको मिलेंगे, प्रमोशन भी होंगे, ग्रोथ भी होगी, कुछ ऊपर नीचे वो आते रहते हैं। हाँ।
लेकिन कंटिन्यूअसली आप परफॉर्म करिए, अपने आप को कंटिन्यूअसली स्केल कीजिए। बिल्कुल। सॉफ्ट स्किल्स में अपने, जैसे अगर आपके पास अच्छे स्किल्स है लेकिन यू नीड टू बी प्रेजेंटेबल होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो चीजें वो कंटिन्यूअसली आप कीजिए। Yes. विद टाइम जब आप पूरे, वो कहते हैं ना, जब आपके ड्यूज हो जाते हैं तो आपका अवार्ड मिल जाता है। और जब वो अवार्ड मिलता है तो पीछे जो मेहनत की होती है ना, हाँ, वो आपको नजर नहीं आती। वो नजर नहीं आता, वो एरर की तरह लगता हाँ, है। वो कहता है ठीक है, हाँ भाई कर लिया, ठीक है। क्योंकि जब आपको अवार्ड मिलता है तो पीछे का वो भूल जाते हैं आप, जितनी मेहनत की होती है। क्योंकि जब मैंने ज्वाइन किया अमेज़न तो पहले 6-7 महीने बहुत ज्यादा काम किया मैंने, बहुत ज्यादा। तो ये सब करते करते फिर जब आपको वो आपका मैनेजर जो हो, हमारी मैनेजमेंट है बहुत अच्छी, बहुत ही ज्यादा अच्छी, दे अप्रिशिएट यू, आपके काम में रिकॉग्नाइज द वर्क। हाँ, आपके काम को रिकॉग्नाइज करते हैं, अवार्ड्स, दीज ऑल थिंग्स। तो ये चीज एक अच्छी है। और आप काम भी, अपना पोटेंशियल भी इसलिए दिखा पाए बिकॉज फाइनली आपको जो चाहिए था वो वाला काम मिल गया। हाँ, ये बात आप बिल्कुल सही कहे। जो मैं चाहता था जिसमें मैं काम करूं वो मुझे फाइनली मिल गया। हाँ। तो इसीलिए मुझे इतना सारा काम करने के बावजूद भी मुझे अपना काम कभी बोरिंग नहीं लगता। बिल्कुल, कभी यही नहीं लगता, आई लव व्हाट आई डू। करेक्ट। तो बेसिकली वही है, अगर आप अपने काम को एंजॉय करने लग जाते हैं फिर वो काम नहीं लगता, फिर आपको लगता है कि फन है ये। एग्जैक्टली, जैसे वो आमिर खान कहते हैं ना 3 इडियट्स में कि वो अपने आप को इतना स्किल्ड बनाओ, हाँ, सक्सेस आपके पीछे दौड़े। बिल्कुल, ये चीज है, जब आप अपने आप को कंटिन्यूअसली, और ये मतलब इट्स अ कंटिन्यूअस वर्क, हाँ, हर दिन हर महीने हर हफ्ते करना है, तब जाके आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे। और इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है कि जो आप करें आप उसमें मतलब आप कंफर्टेबल हो, जो आप काम कर रहे हैं, आपको एंजॉय, मतलब यू एंजॉय योर वर्क, तभी जाके आप वो कंटिन्यूअसली कर पाएंगे। अगर आप, जैसे आपने देखा मेरी जर्नी से, जहां बोर हो गया मैंने छोड़ दिया। हाँ, वो छोड़ दिया, वो तो जाहिर सी बात है कि यार एक सर्टेन टाइम तक ही कर पाएंगे अगर हमसे जबरदस्ती कोई काम कराया जा रहा है, हमें पसंद नहीं आ रहा। एग्जैक्टली। अच्छा, बाकी यहाँ पर ना मैंने बहुत सारी प्रोफाइल्स के बारे में डिस्कशन किया। ये टेस्टिंग की मेरी पहली पॉडकास्ट है। अच्छा, तो टेस्टिंग में मजा है, मतलब जॉब में मजा है, बहुत मजा है टेस्टिंग में। ये अब डिपेंड करता है ना कि आपके शौक क्या है। हाँ, आपका शौक क्या है? ऐप ब्रेक करना। मेरा पहले से शौक था कि मैं बचपन में भी बड़ा शरारती था, चीजें तोड़ता था। अच्छा। चलते चलते ग्लास तोड़ दिया, कभी टीवी तोड़ दिया। अरे वाह। तो मैं तोड़ने में कुछ ज्यादा दिलचस्पी थी। फिर जब कॉलेज में शुरू किए, जब ये किया, हमारा ये हमारे प्रोजेक्ट्स हुए, सेमिनार्स हुए, तो उसमें मेरा इंक्लाइंड हमेशा, क्योंकि जो मेरी टीम थी वो प्रोडक्ट बनाती थी, मैं उसको तोड़ता था, फिर उनको फिर भेजता था कि भाई ये देखो, ये ठीक करो। फिर जब हमारा प्रोजेक्ट का फाइनल एग्जाम था, हाँ, तो आई थिंक हमारा ही एक बैच था जिनको वो प्रोजेक्ट में शायद 450 में से नंबर होते थे, वो थ्योरी सब कुछ लेके। हाँ, आई थिंक हमारा ही एक ग्रुप है कॉलेज का, इसको 430 में लेते, 450 में से। ठीक है। अच्छा, वैसे आपको कॉलेज में जब आप एमसीए कर रहे थे तब क्या बता रहे हो ना, आप एमसीए की, तो एमसीए में आपको पता था कि टेस्टिंग नाम की प्रोफाइल होती है? नहीं पता था, बस ये पता था कि यार इश्यूज वगैरह। हाँ, मुझे इश्यूज ढूंढने में बड़ा मजा आता था, बहुत ज्यादा मजा आता था मुझे इश्यूज ढूंढने में। तब एक होता है ना, एक हो गया प्रॉब्लम आना, सो गया प्रॉब्लम को ढूंढना। हाँ, तो मेरा उस फील्ड में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी थी। नाइस। तो मुझे बड़ा मजा आता था ये चीज करने में, कॉलेज में भी करता था, स्कूल में भी, ये सब चीजें करने में मुझे बहुत मजा आता था। तो फिर उसी को आगे जाके जब मुझे समझ आया कि भाई यहाँ कोई प्रोफेशन है, प्रोफेशन है, तो मैं फिर वो ढूंढने लग गया। और आज मतलब आई एम सेटिस्फाइड जो मैं कर रहा हूँ। ग्रेट। चलो, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव थी, बहुत कुछ सीखने को मिला टेस्टिंग प्रोफाइल के बारे में, मुझे बहुत कुछ जानने को मिला। एंड आई होप जो लोग यहाँ पर देख रहे होंगे, जो भी एमसीए ग्रेजुएट हैं, बीसीए ग्रेजुएट हैं या बीटेक ग्रेजुएट हैं, टेस्टिंग प्रोफाइल में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट है या एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो उनको भी अच्छी खासी नॉलेज मिल गई होगी। सो थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर एंड बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। सेम है। चलिए।